लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं, प्रभु आप एक दो वाक्य में बता दीजिए कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है और माया क्या है। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सुभगति करहु विदाया। ज्ञान वैराग्य और माया बताइए, उसके बाद जिससे आप बड़े प्रसन्न हो जाते हैं उसे भक्ति देते हैं। तो भक्ति की क्या महिमा है वह आप समझा कर कहिए। भगवान ने एक वाक्य में ही कह दिया, माया क्या है। मैं अरु मोरी तोरे है माया, जी बस कीने जीव निकाया। और मोर तोरते माया, यही बस कीने जीवन काया। गोचर जम लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। कहिए ताते सो परम विरागी, तिन सब सिद्धि में गुण त्यागी। कहिए ताते सो परम विरागी, तिन सब सिद्धि में गुण त्यागी। धर्म मेरती जो मिति ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद नीति बखाना। धर्म विरत जोग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। माया क्या है? मैं अरु मोर, मैं और मीरा, ये तो जो शब्द हैं यही माया के स्वरूप है। मैं अरु मोर तोरते माया, ये मेरा है, ये तेरा है, ये सब भावनाएं ही माया है। अहमता और ममता, मैं अहंकार का प्रतीक है और मेरा मोह का प्रतीक है, तो यही माया है। और जितना भी हमें इन इंद्रियों से बाहर जो भी कुछ दिख रहा है, स्पर्श हो रहा है, सब कुछ माया ही है। इसी बात को शिव जी ने कहा है, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में सत्य केवल भगवान है, भगवान ही सत्य है, भगवान ही हमारे हैं। बाकी सब कुछ झूठ है, सब कुछ असत्य है, सब कुछ माया है, सब कुछ क्षणिक है, कुछ दिनों के लिए है सब कुछ। केवल भगवान ही हमारे हैं। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हरि के भजन बिना, हरि के
वही हरि दीन बंधु, वही हरि दीन बंधु, वही एक प्राण प्यारा, वही एक प्राण प्यारा, जग का सहारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सुख दुख भोगी जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। सुख दुख भोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। सुख दुख भोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। सुख दुख भोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। यही भक्तियाँ ही योगा, यही भक्तियाँ ही योग, यही भक्तियाँ ही योगा, यही ज्ञान सारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, भजन बिना कोई न सहारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे भक्ति का उपदेश भगवान करते हैं कि वैराग्य ज्ञान ये सब पराधीन है, लेकिन भक्ति पूर्णतः स्वतंत्र है। इसीलिए भक्ति की बड़ी महिमा है। उसके बाद वर्णन आता है, एक दिन की बात है, भगवान ध्यान में बैठे हुए हैं। ऊपर से एक राक्षसी उड़ करके जाती है, जिसका नाम है शूर्पणखा, जो कि रावण की बहन है। वह उड़ते हुए जा रही थी, तभी उसने भगवान के दर्शन किए। तभी वह भगवान को देखती है, और जैसे ही राम जी को देखा तो वह मोहित हो गई। अब वह अप्सरा जैसा रूप बना करके, माया रूप बना करके
श्री राम जी के पास आती है और कहने लगती है कि मैं ना अभी तक कुंवारी हूँ। भगवान ने कहा उससे हमें क्या लेना देना, हमारा तो विवाह हो चुका है। वह कहती है कि हाँ, मैं पूरे ब्रह्मांड में घूम चुकी, लेकिन मैं जितनी सुंदरी हूँ उतना सुंदर कोई पुरुष आज तक मुझे दिखा नहीं। भगवान ने कहा उससे हमें क्या लेना देना, आपको जहाँ जाके विवाह करना है आप करिए। बोली नहीं, आज तो मुझे थोड़े अच्छे लग रहे हैं। अब यदि कोई ऐसा कहे कि भगवान थोड़े अच्छे लग रहे हैं, भगवान थोड़े सुंदर हैं, तो वह पक्के में माया ही हो सकती है। अब यहाँ पे वह कहती है तुम सम पुरुष न वो सम नारी, न तुम्हारे जैसा पूरे संसार में कोई पुरुष है और न मेरी जैसी सुंदर स्त्री। माया रूप बना के आई है अप्सरा के जैसा। तब भगवान कहते हैं माता जी आप मुझे क्षमा करो, मेरा विवाह हो चुका है। मेरा जो छोटा भाई है ना, जैसे आप कुंवारी हो वैसे ही वो भी कुंवारा है। अब लक्ष्मण जी का तो राम जी के साथ ही विवाह हुआ, तो क्या राम जी भी झूठ बोलते हैं? भगवान ने क्या कहा, जैसे आप कुंवारी हो, तुम्हारी भी शादी हो चुकी है, लेकिन अभी झूठ बोल रही हो कि मैं कुंवारी हूँ, तो जैसे तुम कुंवारी हो वैसे ही मेरा छोटा भाई भी कुंवारा है, उसके पास जाओ। अब वह लक्ष्मण जी के पास आई। अब लक्ष्मण जी सेवा कर रहे थे तो उसकी ओर देखा भी नहीं। अब भगवान जब शूर्पणखा से बात भी कर रहे हैं तो भगवान इतने शालीन हैं कि उसकी ओर देखा नहीं, उसे सुंदरी कह रहे हैं, लेकिन कहाँ देख करके? सीता जी की ओर देख करके उससे बात कर रहे हैं, सीता जी को देख करके। अब लक्ष्मण जी के पास आई, लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं, बात उससे कर रहे हैं कि मैं यहाँ सदा भगवान की सेवा में लगा रहता हूँ, तो मुझे विवाह आदि की फुर्सत नहीं है, आप प्रभु से जाके ही पूछो। फिर लौट के आई राम जी के पास, फिर लक्ष्मण जी के पास। इस बार लक्ष्मण जी को क्रोध आया। लक्ष्मण जी कहने लगे कि मैं अच्छे से जानता हूँ जिसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं होगी ना, वही पुरुष तुमसे विवाह करेगा। अब उसे क्रोध आ गया कि अपमान कर रहे हैं। अब वो कभी राम जी के पास जाए, कभी लक्ष्मण जी के पास जाए, उसे ये भी नहीं पता कि मुझे विवाह किससे करना है, यह तक नहीं पता। तब लक्ष्मण जी ने जब उसका अपमान किया तो वो बड़ी क्रुद्ध हो गई। वह कहने लगी कि इस सीता के कारण ही सब कुछ हो रहा है, इसीलिए इसको मैं मार डालती हूँ। जैसे ही मारने के लिए दौड़ी तो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, वहीं पे उसके नाक और कान काट दिए, बिना नाक कान के करके उसको विदा किया। अब सत्य व्याख्या करते हैं कि नाक और कान ही क्यों काटे। नाक इसलिए जिसमें प्रतिष्ठा बचाने का साहस ना हो, उसकी प्रतिष्ठा रहनी नहीं चाहिए, उसकी नाक रहनी नहीं चाहिए, इसीलिए नाक काट दी। और कान क्यों? जिसको सुनने का अभ्यास नहीं है, सुना तो क्रोध आ गया, इसीलिए उसके कान भी काट दी कि तू बस बोलती रहे, सुन किसी की नहीं। नाक कान बिनु कीन। यहाँ पे वह खरदूषण के पास आती है बिलखती हुई। खरदूषण पही गई बिलकाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। नाना वाहन नाना काया, नाना युग धर घोर अकारा। अशुभ रूप श्रुति नाथ रहनु सजग सुनि प्रभु के वाणी, चली सहित श्री सर धनु पाणी। यहाँ पे वह बड़ी बिलखती हुई आई। अरे खरदूषण, तुम्हारे बल पौरुष पे, तुम दोनों के बल पौरुष पे धिक्कार है। धिक 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 तब पौरुष
पौरुष बल भ्राता, तुम्हारे बल पौरुष सब पे धिक्कार है। किसी ने मेरी नाक कान काट दी। खरदूषण कहते हैं कि मुझे भाई कहने वाली तुम होती कौन हो? हम असुरों की कोई बहन नहीं होती, जितनी होती है सब पत्नियां होती हैं। तुम कौन हो? बोली मैं शूर्पणखा हूँ। तुम शूर्पणखा हो? तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे। तुम्हारे नाक कान किसने काटे? 14 असुर भेजे और उनके आगे कर दिया शूर्पणखा को। अब जिनका लीडर ही बिना नाक कान का हो वह क्या निर्देशन देगा? यहाँ पे लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को एक पीछे छुपा दिया है श्री रामचंद्र ने और आगे खड़े हैं। एक ही बाण में 14 असुरों का अंत कर दिया। अब शूर्पणखा रोती हुई पुनः आई। उन 14 को तो उन्होंने मार दिया। 14 को एक ही बार में। अब क्या करें? अब पूरी सेना लेके तुम जाओ। यहाँ पे पूरी सेना लेके खरदूषण आए हैं। और दहेयो कहो कि धरहु धाय विकट भट रजनी चढ़ा सरचाप कोमल शक्ति शून्य कृपान करेंगे परचो धरा प्रभु दीन धनुष टकोर प्रथम कठोर जोर धरा भय बजेर व्याकुल जाप ध्यान न ज्ञान ते अब से रहा। जैसे ही पूरी सेना आई तो भगवान ने अपनी धनुष की केवल प्रत्यंचा चढ़ाई और उसकी टंकार करी। धनुष का केवल धागा खींचा, उसमें ही बहुत से राक्षस मृत्यु को प्राप्त हो गए केवल टंकार सुनने के बाद। अब यहाँ पे खरदूषण बड़े क्रुद्ध हुए। अब भगवान अपने धनुष पे बाण चढ़ाए और एक बाण चढ़ाया तो वह बाण जितने भी राक्षस थे, किसी का हाथ कट गया, किसी के पांव कट गए, सबके अंग भंग हो गए और सब इधर उधर बिखर गए। अंत में भगवान ने खरदूषण का भी अंत किया है। बोलिए खरारी दूषणांतक श्री रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ खरदूषण का भगवान ने अंत किया है दोनों भाइयों का। अब शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास आती है। अब जो झूठ बोलने का जिनको अभ्यास होता है वो सच बोलने की कोशिश भी करते हैं तो बोल नहीं पाते। अब यहाँ वो आई कि खरदूषण को किसी ने मार दिया, खरदूषण को मार दिया। अब रावण सोचे कि खर और दूषण में मेरे बराबर ही बल है, उन्हें किसी ने मार दिया तो वह सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता। अच्छा तो तुम गई किस लिए थी? तुम्हें जाने के लिए किसने कहा था? अब शूर्पणखा बड़ी रोई तो उसने सोचा कि ये जो रावण है बड़ा कामी है, इसीलिए इसको इसी के भाषा में उत्तर देना चाहिए। वहां पे एक बड़ी सुंदर स्त्री थी सीता, उसे मैं तुम्हारे लिए लेने गई थी तो उन्होंने मेरी नाक कान काट दिए और मैंने जब कहा कि मैं रावण की बहन हूं तो उल्टा हंसने लगे। इस तरह से उसने 2-3 बातें मन से लगा दी, उल्टा हंसने लगे। अब यहाँ रावण बड़ा क्रुद्ध होता है और इस बात का उसे बड़ा दुख होता है कि खर और दूषण की मृत्यु हो गई। यहाँ पे रावण मारीच के पास आया है, मारीच को प्रेरणा दी। हो कपट मृग, तुम कपट मृग बन जाओ, सोने के मृग, तुम सोने के मृग बन जाओ और जब राम जी तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे तभी मैं सीता का हरण कर लूंगा। अब मारीच ने कहा कि अब मैं भक्ति करने लगा हूँ राम जी की, वो राम जी सामान्य मनुष्य नहीं है, मैं आपको यही उपदेश दूंगा, आप ये सब कुछ त्याग दीजिए और अपनी लंका में जाइए। रावण ने कहा खबरदार, यदि तुम वहां नहीं जाते तुम्हारी मृत्यु तो आज निश्चित है। वहां राम के बाण से मरोगे, यहाँ अपने स्वामी से मरोगे। मारीच ने सोचा
यदि इसके हाथों मर गया तो पता नहीं कौन से नरक में सड़ूंगा। इसीलिए यदि मरना ही है तो राम जी के हाथों मरूं कि मोक्ष तो प्राप्त हो जाए। यहाँ पे मारीच स्वर्ण मृग बन करके आता है। यहाँ पे रावण ने कहा कि स्वर्ण मृग बन जाओ। हो कपट मृग तुम छलकारी, विधि हरि आनौ नारी। हो कपट मृग तुम छलकारी, विधि हरि आनौ नारी। सत जो जन आयो छन मानी, तेरे सन बयरु किए भल नाही। सत जो जन आयो छन माही, तिन सन बयरु किए भल नाही। यहाँ पे जब कहा कि तुम कपट मृग बन जाना और मैं वहां जाके उनकी पत्नी का हरण कर लूंगा, तब मारीच समझाता है एक ही बार से मैं 100 योजन दूर आ गया, तुम काहे बैठ लेते हो। तब रावण कहता है मैं नहीं मानूंगा, तुम्हें बनना ही पड़ेगा। तब यहाँ पे भगवान का ध्यान करते हैं कि वह क्या झांकी होगी जब प्रभु मेरे पीछे दौड़ रहे होंगे और मुझे बाण चलाएंगे और फिर मेरे पास आएंगे, मेरा अंतिम संस्कार करेंगे। क्योंकि राम जी की एक आदत थी, जिसको मारते थे उसका अंतिम संस्कार भी खुद ही करते थे। तो वह क्या सुंदर झांकी होगी। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई हो। श्री सहेत अनुज समेत कृपा, निकेत पद मन लाई हो। बाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। मृग बाण सर संधान सो मोहि, बदहि सुख सागर हरि। यहाँ पे वह सोचता है कि मैं अपने प्रभु के हाथों मारा जाऊंगा, मेरा मोक्ष हो जाएगा। और वहीं यहाँ पे भगवान ने इस प्रकार की लीला करी। सीता मैया से एक दिन कहा था कि तुम अग्नि में निवास करो, और जब मैं असुरों का वध कर दूंगा तब तुम्हें मैं अग्नि में से बुला लूंगा, अग्निदेव की सहायता से। सीता मैया अग्नि में प्रवेश करती है और भगवान के साथ माया सीता आती है। तो यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र खड़े हुए हैं, सब कुछ जानते हैं। तब रघुपति जानत सब कारण, सब कुछ जानते हुए भगवान उठ जाते हैं और बाणों को सजा कर रखते हैं। तुनीर में रखा, एक बाण हाथ में लिया, भगवान उसके पीछे दौड़ने लगे। वह कभी नीचे छिप जाए, कभी ऊपर दौड़ने लगे, भगवान की नजर से छिप जाए, कभी अदृश्य हो जाए। इस प्रकार से वह खेल रच रहा है। और भगवान ने जब उसे मोक्ष देने का ठाना तो भगवान एक ही बाण में उसे मुक्ति प्रदान कर देते। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी परे उगरी घोर पुकारा। तब तक राम कठिन सर मारा, धरन पर उगरी घोर पुकारा। भगवान एक बाण मारते हैं और एक ही बाण से वह मारीच इतना भयंकर असुर अपने स्वरूप में आ जाता है। और हा लक्ष्मण, हा सीता, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, इस प्रकार से कहते हुए, इस प्रकार से कहा चिल्ला करके, और अंत में धीरे से श्री राम इस प्रकार से कह करके वह भगवान के धाम को निवास करते हैं।
बोलिए श्री मुक्तिदाता श्री रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ पे जो सीता मैया है, सीता मैया ने जैसे ही ध्वनि सुनी, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते, ये बड़ी दुखी हो जाती है, ये बड़ी चिंता में पड़ जाती है। क्या श्री रामचंद्र पे किसी ने आक्रमण कर दिया है? अवश्य ही कुछ भयानक हुआ है। लक्ष्मण जी से कहती है, लक्ष्मण तुम जाओ। मरम वचन जब सीता बोला, जब यहाँ सीता मैया ने कुछ मर्म वचन कहे हैं, तब लक्ष्मण जी गए हैं और लक्ष्मण जी जाते हैं। उसी समय सुन बीचे 10 कंधर देखा, आवानी कट जती की भीषा। सुन बीचे 10 कंधर देखा, आवानी कट जती की जग एक वीर रघुवीरा, के अपराध विसारे उदाया। वीर रघुराया, के अपराध विसारे उदाया। यहाँ पे रावण ब्राह्मण का, सन्यासी का वेश बना करके आता है, क्योंकि लोगों को जिस वेश पे भरोसा होता है, जो कपटी लोग हैं वो उसी वेश को बनाकर लोगों को ठगते हैं। यहाँ पे रावण आया, सीता मैया का हरण कर लिया।